राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्ति की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थानों को जाना, सती खंड का उपसंहार और महत्व। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्य आत्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। प्रजापति दक्ष, उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला तार, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के लिए 3 तो समस्त सामान्य श्रेष्ठ के भक्त हैं, किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेदांत के प्रागगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मद है, वे भी ज्ञान के बिना मुझे पाने का ये प्रयत्न करते हैं। धर्म कर्म के अधीन हूँ। मूढ़ मानव मुझे वेद यज्ञ दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते हैं। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से दूसरे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप में ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा विशेष हूँ। मुने अपनी आत्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करता हूँ। हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पार ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी प्रक्रिया बुद्धि कभी नहीं करता है। उसी तरह मेरा भक्त पानी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वह शांति प्राप्त करता है। जो निराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिए हुए पूर्ववर्त सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने भगवान शिव महादेव के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता, मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंबी सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्त में तत्पर हो गए। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वस्व जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी, उसी प्रकार संतुष्ट चित हुए शंभु ने
वर दिया। मुनि तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए। शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया है। प्रजापति ने ऋषि को सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत संपन्न किया। मुनीश्वर इस प्रकार पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।